एवरीवन, तो आज का हमारा टॉपिक है ब्लड। ब्लड का मतलब होता है रक्त, यानी कि रक्त जो ब्लड होता है हमारे हर एक बॉडी पार्ट्स में प्रेजेंट होता है सिवाय एक पार्ट के। हमारी आईज में प्रेजेंट होता है कॉर्निया, और कॉर्निया होता है सेल्फ रिकवरी ऑर्गन, यानी कि अगर उसमें चोट भी लग जाती है तो वो क्या करता है, सेल्फ रिकवर कर लेता है। तो जो फ्रेंड्स जो ब्लड होता है उसको रिवर बोला जाता है हमारी लाइफ की। रिवर ऑफ लाइफ इज नॉन एज ब्लड, यानी कि ब्लड को रिवर ऑफ लाइफ बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि हमारे पूरे बॉडी पार्ट में ट्रेवल करता रहता है, हमारे बॉडी के हर एक पार्ट में, और हर एक चीज को अपने साथ लेके जाता है, उसको पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देता है, इसलिए उसको बोला जाता है रिवर। और साथ में ब्लड को बोला जाता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये क्या करता है, बॉडी के हर एक ऑर्गन से कनेक्टिविटी रखता है, यानी कि ये हमारे फूड जो हम खाते हैं उसको भी एज ए एनर्जी, वो भी कहाँ से मिलती है हमें, वो भी हमें ब्लड के साथ मिक्स होकर बॉडी को एनर्जी मिलती है। अगर हम रेस्पिरेशन करते हैं तो भी वहाँ पे एल्वियोलाई में ब्लड वेसल्स और उसमें होता है ब्लड, और ब्लड के साथ ही ऑक्सीजन मिक्स होकर बाकी बॉडी पार्ट तक चली जाती है। और फिर अगर मैं वेस्ट चीज़ों की बात करूं तो जैसे रेस्पिरेशन में अगर हम एक्सेलेशन करते हैं CO2 का, वो भी किसकी वजह से पॉसिबल है? वो भी ब्लड की वजह से पॉसिबल है। आप लोग पानी पीते हो, पानी का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो भी किस में होता है? वो भी ब्लड के साथ ही मिक्स होकर पूरे बॉडी पार्ट तक जाता है, यानी कि ब्लड को हमारा सबसे अच्छा ट्रांसपोर्टेड सिस्टम माना हुआ है कि ब्लड ही है जो हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स को, वेस्ट को, जो हम गैसेस ट्रांसपिरेशन, एक्सेलेशन, इनहेलेशन करते हैं, सारी चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होता है हमारे ब्लड के साथ में। सो ब्लड को बोला गया है एज ए कनेक्टिव टिश्यू, सारे के सारे बॉडी पार्ट में रखता है कनेक्टिविटी। फ्लूइड मीडियम फॉर द ट्रांसपोर्ट, यानी कि ब्लड जो होता है वो एज ए फ्लूइड काम करता है। ब्लड एक फ्लूइड की तरह होता है, ये क्या करता है, सारी चीज़ों को अपने साथ ट्रांसपोर्ट करता है, लेके जाता है। रिवर ऑफ द लाइफ, यानी कि लाइफ की रिवर बोला हुआ है क्योंकि ये बहता ही रहता है। जो हमारा हार्ट होता है इसको पंपिंग करा के डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट करके और क्या करता है, उसको ट्रांसपोर्ट कर होने देता है। It transport the nutrients, water, oxygen, waste from one place to another place, यानी कि बॉडी में चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने का काम कौन करता है? हमारा ब्लड करता है। और उसके साथ क्या क्या चीज़ें जाती है? जो फ्रेंड्स हम फूड खाते हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो वाटर हम पीते हैं, जो ऑक्सीजन हम लेते हैं, और हमारी बॉडी का जितना भी जो वेस्ट होता है वो। अगर मैं ब्लड की बात करूँ तो जो ब्लड होता है वो हैवी होता है किससे? वाटर से। ब्लड हैवी होता है वाटर से, और विस्कस भी ज़्यादा होता है। अगर मैं इस ब्लड के फंक्शंस की बात करती हूँ तो बहुत सारे फंक्शंस इसके होते हैं। फर्स्ट है फ्लूइड टिश्यू इन ब्लड, यानी कि ये क्या है, एक टिश्यू की तरह काम करता है, एक फ्लूइड टिश्यू की तरह, यानी कि एक चिपचिपे पदार्थ के जैसे होता है। फिर क्या करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि मॉलिक्यूल्स, कौन से मॉलिक्यूल? रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स, उनका कराता है ट्रांसपोर्ट बॉडी में। फिर है कैरियर ऑफ गैसेस, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट, सेम चीज़ की हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट कराता है, गैसेस का कराता है। गैसेस से मतलब है कि जो हम रेस्पिरेशन करते हैं वो चीज़ें, न्यूट्रिशन जो हमारा डाइजेशन होता है, एंड द वेस्ट प्रोडक्ट जो बॉडी का एसिमिलेशन या एक्जेलेशन पार्ट होता है वो होते हैं हमारे वेस्ट प्रोडक्ट। फिर क्या करता है? बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है और करता है हमारे pH को रेगुलेट। अगर मैं इसके pH की बात करूँ तो इसका pH ये होता है एल्कलाई इन नेचर, यानी कि pH इसका पाया जाता है 7.35 के अप्रोक्स, इसका pH पाया जाता है हमारे ब्लड का pH। फिर नेक्स्ट है क्लॉट फॉर्मेशन, यानी कि ब्लड के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है जो हमारे ब्लड को क्लॉट करने में, रोकने में हेल्प करता है। सेकेंड है ट्रांसपोर्ट रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स। रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स के अंदर जैसे इंजाइम्स, हमारी बॉडी में जो इंजाइम्स सेक्रेट होते हैं, जैसे पैनक्रियाज करता है पैनक्रिएटिक एंजाइम को, सलाइवा करती है सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम को, तो उनका भी तो ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी में। तो कौन कराता है? वो कराता है हमारा ब्लड। अगर मैं कंपोनेंट की बात करती हूँ कि ब्लड किस किस चीज़ों से मिलके बनता है, तो ब्लड मिलता है बन के, अगर ब्लड की मैं वैसे बात करूँ तो ब्लड के अंदर 55% प्लाज्मा पाया जाता है। प्लाज्मा होती है वाटरी फ्लूइड, ये होता है वाटरी फ्लूइड और होता है पेल कलर का। इसके अंदर जो आपके
सब्सटेंसेस होते हैं जैसे सॉल्ट या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें इसी के साथ मिक्स होती हैं। ये अपने साथ उनको उनकी सोल्युबिलिटी को शो करता है। अगर मैं बाकी एलिमेंट्स की बात करूं तो वो होते हैं 45, जैसे कि ब्लड सेल्स। जो ब्लड सेल्स होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, और फिर पाई जाती हैं वहीं पे बॉडी में प्लेटलेट्स। अगर मैं कंपोनेंट की बात करूं तो ये तीन चीजों से मिलके बनता है। फर्स्ट होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं ये प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स होते हैं तीन टाइप की। एल्ब्यूलिन, वो मैं आगे आपको डिस्कस करती हूँ। फिर पाई जाती हैं ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स पाई जाती हैं दो टाइप की, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। फिर बात करते हैं प्लेटलेट्स की, तो प्लेटलेट्स भी हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जैसे आपको डेंगू हो जाता है तो आपकी प्लेटलेट्स डाउन चली जाती हैं, जिसकी वजह से आपके आपके जो इम्यूनिटी पावर है वो भी वीक हो जाती है, और प्लेटलेट्स की वजह से आपका जो ब्लड है कम होने की वजह से वो भी कितना क्या हो जाता है, पतला हो जाता है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी कह सकते हैं कि परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं ब्लड के नेचर की। तो ब्लड का जो कलर होता है वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पे, कि कितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हम रेस्पायर कर पाते हैं और कितना ब्लड हमारा फ्लो कर पाता है। अगर हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन की अमाउंट अच्छी खासी होगी तो उसका कलर है उस पर भी अफेक्ट पड़ता है। अगर ऑक्सीजन कम होगी तो कलर भी चेंज होगा। जैसे अगर बात करते हैं कि ऑक्सीजन रिच, अगर ब्लड में ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा होगी तो उसका स्कारलेट ऐसा कलर पाया जाएगा, यानी कि उसका जो रेड कलर होता है वो थोड़ा सा डार्क और अलग तरीके का पाया जाता है। अगर ऑक्सीजन का लेवल ब्लड में पुअर रहता है, कम रहता है, तब उसका पाया जाता है डल रेड, यानी कि फीका रेड कलर का, और बहुत ही पतला पतला सा हमें लगता है। अगर मैं वहीं पे इसके वेट की बात करती हूँ तो ब्लड जो होता है वो हैवियर देन द वाटर, वाटर से हैवियर होता है, अप्रोक्सीमेट 5 टाइम्स देन थिकर, और उससे थिकनेस यानी कि विस्कोसिटी भी हमारे ब्लड के अंदर पाई जाती है। फिर अगर मैं पीएच की बात करती हूँ तो ये अल्कलाइन इन नेचर में पाया जाता है। फिर बात कर लेती हूँ मैं ब्लड के कंपोनेंट में। फर्स्ट कंपोनेंट जिसका नाम होता है प्लाज्मा, जिसके अंदर होते हैं प्लाज्मिक प्रोटीन्स। अगर मैं प्लाज्मा की बात करूं तो ये टोटल जो लिक्विड फ्लूइड होता है वो होता है हमारे ब्लड का, और 90% या 91% अप्रोक्सीमेट इसमें पाया जाता है वाटर। फिर अगर मैं बात करती हूँ कि इसमें डिजोल्व सब्सटेंस कौन कौन से हो सकते हैं, तो इसमें हो सकते हैं न्यूट्रिएंट्स हमारे डिजोल्व होते हैं, जो हम लोग फूड खाते हैं वही चीजें। हमारे सॉल्ट होते हैं, गैसेज होती हैं, हार्मोन्स और प्रोटीन्स, यानी कि ये सारी चीजें डिजोल्व हो सकती हैं, एब्जॉर्ब हो सकती हैं ब्लड के अंदर, और ब्लड इनको ट्रांसपोर्ट करा सकता है पूरी बॉडी में। अगर मैं प्लाज्मा में प्रोटीन्स की बात करूं तो तीन टाइप के प्रोटीन्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं, एल्बुलिन प्रोटीन, ग्लोबुलिन प्रोटीन और द फाइब्रोनोजिन प्रोटीन। अगर मैं एल्बुलिन प्रोटीन के अमाउंट की बात करूं तो ये 58% पाया जाता है। और गाइज, ये जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से ब्लड का नेचर पूछ लिया जाता है, यहाँ से ब्लड का कलर पूछ लिया जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चन ब्लड से पूछे जाते हैं, और यहाँ से भी इनकी भी अमाउंट पूछ ली जाती है कि जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है उसमें ग्लोबुलिन की अमाउंट कितनी पाई जाती है और फाइब्रोनोजिन की अमाउंट कितनी पाई जाती है, और इनके फंक्शंस क्या क्या हैं, ये कहाँ पे तो प्रिपेयर होते हैं, फॉर्म्ड होते हैं, और क्या फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। सो गाइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं एल्ब्यूमिन की बात करूँ तो 58% एल्ब्यूमिन पाया जाता है। अगर ग्लोबुलिन की बात करूँ तो ग्लोबुलिन 38% पाया जाता है। ग्लोबुलिन अकेला नहीं होता, इसके 2 से 3 पार्ट होते हैं, 4 पार्ट भी हो सकते हैं। फिर मैं बात करती हूँ फाइब्रोनोजन की, तो फाइब्रोनोजन पाया जाता है 4%। और फाइब्रोनोजन के अगर मैं फंक्शंस की बात करूँ तो ये हमारे ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, क्योंकि इसमें पाया जाता है एक प्रोटीन जो हमारे ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। अगर मैं एल्ब्यूलिन की बात करूँ तो ये हमारे लीवर इसको फॉर्म्ड करता है, हमारे लीवर में फॉर्म्ड होता है। अगर ग्लोबुलिन की बात करूँ तो 4 पार्ट्स इसके हो जाते हैं, अल्फा, गामा, बीटा एंड डेल्टा। सो गाइज, अब बात कर लेते हैं आरबीसी की। तो आरबीसी होती है हमारी बॉडी की रेड ब्लड सेल्स। जैसे मैंने बताया कि ब्लड में 2 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है, डब्ल्यूबीसी एंड आरबीसी। तो जो हमारी आरबीसीज होती हैं वो होती हैं रेड ब्लड सेल्स, यानी कि नाम से ही पता चलता है कि उन सेल्स का जो कलर होता है वो रेड होता है, यानी कि हमारा मैक्सिमम जो हमारा ब्लड का पार्ट होती है वो रेड ब्लड सेल्स, यानी कि जिसमें एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन प्रोटीन। अगर मैं आरबीसी की बात करूं तो उनका दूसरा नाम होता है इराइथ्रोसाइट्स, यानी कि उनको बोला जाता है इराइथ्रोसाइट्स।
जो आरबीसीज हमारी होती हैं वो डिफर होती है, यानी कि अलग होती हैं दूसरी ब्लड सेल्स से। क्यों अलग होती हैं? ऐसा उनमें क्या नहीं होता? क्योंकि उनमें जो न्यूक्लियस होता है वो कम पाया जाता है, कभी कभी नहीं भी पाया जाता और कम भी पाया जाता है। लेक ऑफ न्यूक्लियस की वजह से दूसरी सेल से थोड़ा सा अलग होती है। उनके अंदर एक प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन, जिसको हम बोलते हैं HB, जो क्या करता है, आयरन आयरन बियरिंग जो प्रोटीन होता है, यानी कि हमारा ब्लड का टेस्ट कैसा होता है? ब्लड का टेस्ट होता है मेटेलिक टेस्ट। मेटेलिक टेस्ट क्यों होता है? क्योंकि जो आयरन होती है वो एक मेटल होती है, और हमारी बॉडी में ब्लड को बढ़ाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है आयरन की। तो उस आयरन को कौन लेता है? उस आयरन को लेता है हेमोग्लोबिन, और बॉडी में फॉर्मेशन करता है ब्लड की। अगर ब्लड में आयरन की जो सप्लाई कम हो जाती है तो उसकी वजह से हमें परेशानियां हो जाती है, बॉडी में ब्लड कम हो जाता है, लगातार वेट लूज होने लगता है, आपको आई साइट प्रॉब्लम भी हो सकती है, बहुत सारे डिजीज आ सकते हैं। अगर वहीं पे मैं रेड ब्लड सेल्स के शेप की बात करूँ तो इनकी शेप होती है ओवल शेप। ओवल शेप इनकी शेप पाई जाती है। अगर डायमीटर की बात करती हूँ तो 7.8 mm इनका डायमीटर पाया जाता है। अगर मैं थिकनेस की बात करती हूँ तो ये थोड़ी सी थिक होती हैं, और 2 mm इनका जो थिकनेस होती है वो पाई जाती है। अगर मैं आरबीसीज की नॉर्मल बात करूँ तो 4.5 से लेके 5 मिलियन तक जो है ये बॉडी में पाई जाती है, यानी कि इनका नंबर WBC की बजाय बहुत ज़्यादा होता है। जो वाइट ब्लड सेल्स होती है वो हमारी लेग्स में पाई जाती हैं, पर हमारे मिलियंस में पाई जाती हैं। अगर इनके लाइफ स्पेन की बात करूँ तो ये बॉडी में 120 डेज ही सिर्फ सर्वाइव कर सकती हैं। इनकी जो फॉर्मेशन होती है वो होती है बोन मैरो में, और इनकी डेथ होती है, यानी कि ये आरबीसीज की भी डेथ होती है, जिसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसीज। वो होता है हमारा स्प्लीन के अंदर। फिर अगर मैं इराइथ्रोपोइसिस एक टर्म होती है उसकी बात करूँ तो बॉडी में जब भी आरबीसी की फॉर्मेशन होती है, जिस प्रोसेस के थ्रू फॉर्मेशन होती है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इराइथ्रोपोइसिस प्रोसेस। और फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं कि हमारी जो बॉडी है उसको कितना अमाउंट चाहिए ब्लड का एक नॉर्मल हेल्थ के लिए, वुमेन्स के लिए, मेंस के लिए, सब में अलग अलग इसकी क्वांटिटी होती है। अगर नॉर्मल बात करते हैं तो 12 से 18 जो ग्राम ब्लड पाया जाता है एक हेल्दी इंसान में। अगर मैं वहीं पे मैन की बात करती हूँ तो उनका 13 to 18 ग्राम पाया जाता है। अगर मैं फीमेल्स की बात करती हूँ तो 12 to 16 ग्राम पाया जाता है, क्योंकि फीमेल्स में थोड़ा सा कम होता है मेंस की बजाय, क्योंकि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें उनका ब्लड लॉस हो जाता है। अगर मैं डेफिशिएंसी की बात करती हूँ कि बाई चांस अगर जो हमारी हेमोग्लोबिन सेल्स होती है, जो हेमोग्लोबिन प्रोटीन होता है, अगर वो आयरन को इंटेक नहीं कर पाता, किसी वजह से आयरन की डेफिशिएंसी बॉडी में हो जाती है, आयरन को एब्जॉर्प्शन करने का काम करते हैं हमारी बॉडी के विटामिन, और विटामिन सी कराता है बॉडी में आयरन का एब्जॉर्प्शन। किसी वजह से विटामिन सी आपकी बॉडी में कम है, आयरन हमारी सेल्स में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, हेमोग्लोबिन उसको इनटेक नहीं कर पाता, और कोई भी रीजन हो सकता है कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो उस केस में क्या हो सकता है? उस केस में हो सकता है एनीमिया। एनीमिया होता है आपकी बॉडी में ब्लड की कमी, और जिससे हमें हो जाते हैं बहुत सारे डिजीज। अब बात कर लेते हैं WBC, जो कि हमारी बॉडी की व्हाइट सेल्स होती है, यानी कलर से ही पता चलता है कि इनमें रेड कलर तो एब्सेंट ही होता है। WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स, जिनको नाम दिया जाता है ल्यूकोसाइट्स। अब जो ल्यूकोसाइट्स होती है उनमें किसी चीज की कमी होती है, तो वो कमी किस चीज की होती है? रेड सेल्स नहीं होती हैं। अगर मैं इनके नंबर की बात करूं तो ये हमारे आरबीसी से बहुत ही कम पाई जाती हैं, और जो ये हमारी WBC होती हैं हमारी बॉडी को इम्यूनिटी बूस्टर प्रोवाइड करती है, यानी कि किसी भी टाइप के इन्फेक्शन से हमारी बॉडी को बचाती है, हमें रोगों से लड़ने की क्षमता देती है। हमें किसी भी टाइप के बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, या फिर बॉडी में टाइफाइड, मलेरिया, जो भी एनी टाइप ऑफ डिजीज से हमें क्या करती है? प्रोटेक्शन करने के लिए इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। तो इनको एज इम्यूनिटी बूस्टर भी बोला जाता है। अगर मैं नंबर की बात करूँ तो 1.5 से 3 लाख इनका नंबर पाया जाता है। अगर ये कम होंगी तो क्या होगा? कम होंगी तो ब्लड क्या हो जाएगा? ज़्यादा पतला हो जाएगा, और जो क्या होगा उसका क्लोटिंग मुश्किल हो जाएगी, और इन द केस ऑफ एक्सेस फ्लो ऑफ ब्लड इट केजेस डेथ। अगर मैं प्रोवाइड की बात करूँ तो बॉडी डिफेंस, जैसे मैंने बताया कि बॉडी डिफेंस कैसे काम करती है, क्योंकि ये हमें क्या प्रोवाइड करेंगी हमें इम्यूनिटी सिस्टम, यानी कि इम्यूनिटी बूस्टर। अगर मैं इनके काउंट की जब लो है काउंट तब बात करती हूँ तो उसको बोला जाता है ल्यूकोपीनिया, यानी कि WBC की काउंटिंग कम हो जाती है, उनका नंबर कम हो जाता है, तो ल्यूकोपीनिया होता है। अगर मैं फॉर्मेशन की बात करती हूँ WBC की तो उसको बोला जाता है ल्यूकोपाइसिस, जब WBC की फॉर्मेशन होती है।
फिर अगर मैं इनकी बात करती हूँ तो WBC हमारे 2 टाइप्स की होती हैं, एक होती है ग्रेनुलोसाइट और सेकंड होती है ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट का मतलब है कि उसमें छोटे छोटे से ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ग्रेन्यूल्स जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ का जो विस्कस फ्लूइड मटेरियल होता है, वो होता है साइटोप्लाज्म, जहाँ प्रेजेंट होती है बॉडी की ऑर्गनली। तो अगर ग्रेन्यूल्स के टाइप की बात करूँ तो 3 टाइप्स में होता है, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड द इसेनोफिल्स। वहीं पे ए ग्रेनुलोसाइट की बात करूँ तो उसमें कोई भी ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं, नो ग्रेन्यूल्स। उसमें सिर्फ सेल्स होती हैं 2 टाइप की, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। सो फ्रेंड, ये था हमारा ब्लड का पूरा टॉपिक, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लड डोनेशन की, कि कौन सा ब्लड होता है, क्या ब्लड ग्रुप होते हैं और क्या ब्लड डोनेशन होता है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी।